अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 12 था 18 जनवरी 2015 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और तीसरे हिस्से की इब्तिदा करेंगे बुर्ज मीज़ान से लिब्रा। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा ज़ोहरा 4 था 27 जनवरी के 5 में रहते हुए इश्क मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात को खास अहमियत का हामिल बनाने के अलावा आपकी फनकाराना सलाहियतों निखारने का सबब भी बन सकेगा, जबकि आपकी औलाद आपके लिए राहत और खुशी का बायस बन सकेगी। 14 और 15 जनवरी को दोहरा यूरेनस तस्दीस की वजह से आप अपने ख्यालात की बेहतर तौर पर अक्कासी को यकीनी बना सकेंगे, जबकि आपकी जहनी और तख्लीकी सलाहियतें भी निकल सकेंगे और माशी फ़वाइद का हसूल भी मुमकिन हो पाएगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 जनवरी को अजीज़ और अरब से मामलात जो हैं वो कशीदा हो सकते हैं, जबकि 13 जनवरी को कारोबारी उमूर जो हैं मुनाफा बख्श साबित होने के साथ साथ आपकी जहनी और तख्लीकी सलाहियतों में भी इजाफा हो पाएगा। 14 जनवरी को आप अपने जज्बात का बेहतर इजहार कर सकेंगे, जबकि दूसरों के मुकाबले में आपको फोकियत भी हासिल रहेगी। 15 जनवरी को किसी तकरीब में शिरकत का मौका मिल सकेगा। 16 जनवरी को दूसरों पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा नुकसान का बायस बन सकता है, लिहाजा मोहतात रहिए। 17 जनवरी को दूसरों से ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो सकती है। 18 को संजीदा किस्म के जो समाजी मसाइल हैं वो दरपेश हो सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल 13 और 14 जनवरी, जबकि मनफी असरात का हामिल आपके लिए मौजूदा हफ्ते में कोई नहीं। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मरीख यकम था 12 जनवरी दर्जे के चौथे घर में रहते हुए आपको खानगी सुख और ज़मीन जायदाद से मुतल्लिक़ मामलात में तवज्जो मबज़ूल करके फ़वाइद का हसूल मुमकिन बनाने में मददगार साबित हो सकेगा। 13 से 31 जनवरी मरीख दर्जे के 5 घर में रहते हुए आपकी अपनी औलाद के शब रोज़ और तालीम और तदरीस पर तवज्जो देने की ज़रूरत का एहसास आपके सामने ला सकेगा। आपका ज़ैलिया कंप्यूटर तमाम दर्जे के तीसरे घर में ही रहते हुए किसी तयशुदा सफर को खास तब्दीली का बायस बना सकेगा, जबकि 15 और 16 जनवरी को मरीख ज़ोहल तरबी की वजह से आपकी तबीयत में तेज़ी जो है वो पैदा हो सकती है, जबकि अपने डिप्रेशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत भी पेश आ सकती है, जिसकी वजह से आपको इन तमाम मसाइल का हल जो है वो करने के लिए अपने आप को मुतहर्रिक करना पड़ेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 जनवरी को आपके खानगी मसाइल के हल में काफ़ी आपको मुमकिन तौर पर खासी मदद जो है वो हासिल हो सकेगी। 13 जनवरी को दूसरों की ज़रूरियात का बेहतर अंदाज में आप ख्याल रख पाएंगे। 14 जनवरी को दूसरों पर आपके भरोसे में इजाफा हो सकेगा, जिसकी वजह से आपके कुछ मामलात वो है मुतासर हो सकते हैं। 15 जनवरी को आपके शराफती उमूर फ़ायदेमंद साबित हो सकेंगे। 16 जनवरी को आप अपने मामलात को गलतफहमी का शिकार होने से बचाने के लिए कोशिशें जारी करेंगे। यकीनन अगर कोशिश करेंगे तो आपको कामयाबी भी मिल सकेगी। 17 जनवरी को दूसरों को अपने नज़रियात से हम आहंग कर सकेंगे, कोऑर्डिनेट कर सकेंगे, या उनको जो है अपने नज़रियात के साथ या नज़रियात पर कायल कर सकेंगे। 18 जनवरी को बेहतर और देर पर नतीजे हासिल हो सकेंगे, जबकि मुलाजिम पेशा अफराद के लिए 18 जनवरी का दिन जो है खासा अहमियत का हामिल साबित हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो सिर्फ 18 जनवरी, जबकि मनफी असरात के हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो 13 और 15 जनवरी के साबित हो सकते हैं। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम मज़ाज के 9वें घर में रुजत के हालत में रहते हुए आपके बैरून मुल्क तयशुदा सफर से मुतल्लिक़ मामलात में अल्तवा का सबब बनने के अलावा आपकी आला तालीम के हुसूल में भी रुकावटों का अंदेशा मुमकिन बना सकता है, जबकि ऐसे लम्हात में मुस्बत और मुस्तहकम यानी पॉजिटिव और सॉलिड किस्म की जो प्लानिंग है उसकी ज़रूरत पेश आ सकती है और आपको अपने बुजुर्गों के तजर्बात से फ़ायदा उठाना चाहिए। यानी जो आपसे सीनियर लोग हैं, जो भी आपसे बात करेंगे, जो आपको गाइड कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों से अमल करके आप कामयाबी हासिल कर पाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 जनवरी को कानूनी उमूर से गुरेज करना आपके फायदे में जाएगा और 13 जनवरी को शराफती उमूर में सबके राय लेना बेहतर साबित हो सकेगा। 14 जनवरी को आपकी खुद एतमादी और ताकत का जो एहसास है, आपको फीलिंग्स हैं कि कॉन्फिडेंट तो या ये कि एनर्जेटिक, तो ये चीज़ जो है ये आपके मनसूबों में आपको खासा एक्टिव भी करेगी और फ़ायदा दिलाने का सबब भी बन पाएगी। 15 जनवरी को खरीद और फरोख्त के उमूर जो हैं कुछ गिव एंड टेक आप करेंगे, लेन देन के मामलात में आपकी तवज्जो लगी रहेगी। 16 जनवरी को आपकी जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो खासी निखर सकेंगी, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत ज़्यादा पीसफुल महसूस करेंगे। 17 जनवरी को आपका जहन मुंतशिर हो सकता है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, लेकिन
اس کی وجہ سے کچھ فرار کا ایلیمنٹ آپ میں آئے گا، آپ اپنے حالات سے فرار حاصل کر کے سیر و تفریح کی طرف نکل جائیں گے۔ 18 جنوری کو فیصلے کرتے وقت آپ کو اپنے بزرگوں سے مشورہ لینا خاصا ضروری ہوگا، اور یہ بات جو ہے آپ کے فائدہ میں جائے گی۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے جو 7 اثرات کے حامل ہیں وہ 13 اور 14 جنوری، جبکہ منفی اثرات کا حامل یا اختیار طلب دن وہ 15 جنوری کا ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا تیسرا حصہ بھی اختتام سے ہوگا۔